इंडिया इज ऑन द मून। जिस दिन का सालों से इंतजार था वो दिन फाइनली आ गया। चंद्रयान 3 was able to soft land on the surface of moon। पूरी दुनिया ने भारत को कांग्रेचुलेट किया, कुछ फॉरेन मीडिया ने ट्रोल भी किया, पर इसरो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रयान 3 को लैंड हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ है, बट इसरो इज ऑलरेडी रेडी टू लॉन्च अ न्यू मिशन, दिस टाइम टू दी सन। अब ऑफ कोर्स सन पे लैंडिंग तो पॉसिबल होगी नहीं, बट इसरो का आदित्य L1 सन से एक सेफ डिस्टेंस पे ऑर्बिट करेगा। वही आदित्य L1 जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी चंद्रयान 3 वाले दिन अपनी स्पीच में। इसरो आदित्य L1 को अर्ली सितंबर में लॉन्च करने का सोच रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 2 सितंबर को। आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मिशन के, आदित्य L1 कैसे इंडिया को हेल्प करेगा, क्या पेलोड्स रहेंगे इस मिशन में, एवरीथिंग। आदित्य का कॉन्सेप्ट पहली बार दिया था स्पेस रिसर्च कमेटी ने जनवरी 2008 में। इनिशियली प्लान था कि एक छोटी सी 400 किलो की सैटेलाइट होगी एंड एक कोरोनाग्राफ का यूज करके सोलर कोरोना को स्टडी करेगी। सोलर कोरोना एंड कोरोनाग्राफ दो नए वर्ड्स होंगे आपके लिए। हमारे सोलर सिस्टम में गैलेक्सीज, प्लैनेट्स के अलावा स्टार्स भी मौजूद हैं। स्कूल में पढ़ा होगा स्टार्स क्या होते हैं। एंड अर्थ का नियरेस्ट स्टार है सन, और इन स्टार्स की भी हम प्लैनेट्स की तरह डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एंड एक स्टार की आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है कोरोना, एंड सन की आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं सोलर कोरोना। सन के सरफेस से निकलने वाली ब्राइट लाइट की वजह से सन के कोरोना को देखना काफी मुश्किल हो जाता है। ऑल्थो ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स बिना किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के भी हम सोलर कोरोना को देख सकते हैं। स्पेस मिशंस कोरोनाग्राफ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सो दैट सन जैसे स्टार से निकलने वाली ब्राइट लाइट को ब्लॉक कर पाए एंड कोरोना को बेटर स्टडी कर पाए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है कोरोनाग्राफ, इसमें बस कुछ ऐसे लेंसेज लगे होते हैं जो सन जैसे स्टार्स के सरफेस से निकलने वाले ग्लेयर को रिफ्लेक्ट करके ब्लॉक कर देते हैं सो दैट कोरोना को प्रॉपरली देखा जा सके एंड आसपास के प्लैनेट्स भी दिख सकें। खैर, इसरो पे एंड आदित्य L1 पे वापस आते हैं। 2016 में 3 करोड़ का बजट अलॉट किया गया था आदित्य की इनिशियल रिसर्च के लिए, बट 7 साल लग गए इसरो को आदित्य को तैयार करने में। समझ सकते हैं उस टाइम पे भी इसरो का मेन फोकस चंद्रयान 2 था, और 2019 में चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद भी इसरो का मेन फोकस था अपने फेलियर से उभरना, चंद्रयान 3। बट अब जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर चुका है, इसरो अपने फेलियर से जीत चुका है, तो इट्स टाइम फॉर द आदित्य L1। 2 सितंबर को लॉन्च प्लान किया जा रहा है। आदित्य L1 की 1500 किलो की सैटेलाइट को PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। PSLV रॉकेट अगर याद हो तो चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसे इंपॉर्टेंट मिशंस में यूज किया जा चुका है। 2016 में इनिशियल फेज में सिर्फ 400 किलो की सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान था, बट आज जब एक्चुअल लॉन्च का टाइम आया है तो सैटेलाइट 1500 किलो की है। ये दर्शाता है कि इसरो ने पिछले 5-10 सालों में कितना प्रोग्रेस किया है, अपनी ही लिमिट्स को एक्सटेंड किया है। वेट ज्यादा होने के 2 और रीजंस भी हैं। पहला, ज्यादा फ्यूल, क्योंकि पहले आदित्य की सैटेलाइट को अर्थ से ज्यादा दूर नहीं जाना था, तो इसलिए पहले कम फ्यूल चाहिए था। बट अब इसकी सैटेलाइट को L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 तक जाना है, जो अर्थ से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज वर्ड भी आपके लिए नया होगा, उस पर आगे बात करेंगे। वेट ज्यादा होने का दूसरा रीजन है ज्यादा पेलोड्स। स्टार्टिंग में आदित्य को सिर्फ एक कोरोनाग्राफ का यूज करके सोलर कोरोना को स्टडी करना था, बट अब आदित्य L1 के 7 पेलोड्स सोलर कोरोना को स्टडी करेंगे, साथ में सन की हीट, सोलर विंड्स, मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ एनालाइज करेंगे। ये सारे पेलोड्स लगे हैं आदित्य L1 मिशन की सैटेलाइट में। वीडियो पॉज करके सबको पढ़ सकते हो। अब लैग्रेंज पॉइंट्स को आसान भाषा में समझाऊं तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं अर्थ और सन के अराउंड जो दोनों की ग्रेविटेशनल पुल के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। बेसिकली इन पॉइंट्स पे अर्थ और सन दोनों का ग्रेविटेशनल पुल होता है, इसलिए मिशंस यहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं सो दैट वो कम फ्यूल में ज्यादा काम कर पाए। टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, जिनमें से 2 स्टेबल हैं और 3 अनस्टेबल। इनमें से L1 पॉइंट जो है वहां से सन का अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। नासा का सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भी इसी पॉइंट पे मौजूद है। L1 एंड L2 दोनों ही अनस्टेबल पॉइंट्स हैं, पर मोस्टली स्पेस मिशंस के लिए यही पॉइंट्स यूज किए जाते हैं। नासा के फेमस जेम्स वेब टेलीस्कोप की भी फाइनल डेस्टिनेशन L2 पॉइंट ही है। हमारे आदित्य L1 के नाम से ही समझ
में आता है कि उसकी डेस्टिनेशन भी L1 पॉइंट है, क्योंकि L1 पॉइंट पे अर्थ और सन दोनों की ग्रेविटेशनल पुल काम करती है, इसलिए बिना एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च किए आदित्य L1 वहां खड़ा रह सकेगा, ऑर्बिट कर पाएगा और अपना काम कर पाएगा। आदित्य के 7 पेलोड्स जो डेटा हमें भेजेंगे उससे सन का अर्थ पे और हमारे क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट होता है उस पर काफी अच्छी रिसर्च हो पाएगी। टोटल कितना खर्चा हुआ है आदित्य L1 मिशन पे वो अब तक इसरो ने ऑफिशियली शेयर नहीं किया है, पर कुछ दिनों में कर देगा फॉर श्योर। 23 अगस्त चंद्रयान 3 जब सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड हुआ, वो दिन सिर्फ एक स्पेस इवेंट नहीं बल्कि एक नेशनल इवेंट के तौर पे सेलिब्रेट किया गया पूरे भारत में। स्कूल्स में बच्चे शाम 6 बजे तक तिरंगा पकड़े हुए गाने गा रहे थे। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे से ज्यादा एक्साइटमेंट थी लोगों में। अब इनमें से ज्यादातर लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी इसरो की, स्पेस की, मून की, चंद्रयान की। था तो सिर्फ और सिर्फ नेशनल प्राइड। इस नेशनल प्राइड ने इसरो को मोटिवेट तो किया ही है बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा दी है। इसरो आने वाले दिनों में 2 इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च करने वाला है। एक तो आदित्य L1 जिसकी बात की है हमने, दूसरा होगा गगनयान मिशन, इंडियाज फर्स्ट मिशन जिससे इसरो इंसानों को स्पेस में भेजेगा। गगनयान पे भी एक ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो कॉमेंट्स में बताना। थैंक यू।